पुलिस कांस्टेबलों की ज्यादातर के लिए उम्मीदवारों की हदुम्र में इजाफे को लेकर सैकड़ों अफराद ने लकड़ी का पुल पर वाक़ डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर में दाखिल होने और नुमाइंदगी करने की कोशिश की। उनका कहना है कि पुलिस में भर्तियों के लिए इलामे की इजराई में, जो कि 2022 में किया जाने वाला था, पहले ही 2 साल की ताखीर की गई, जिसकी वजह से कई उम्मीदवारों का नुकसान हुआ है। बुके में पुलिस और फायर में कांस्टेबलों की ज्यादातर के लिए भर्ती के लिए हद उम्र को 35 साल से घटाकर 30 साल कर दिया गया है। एहतजाजी उम्मीदवारों को हिरासत में लेकर गोशा महल स्टेडियम को मुंतकिल कर दिया गया। एहतजाज की वजह से इस मसलूक तरीन शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया था। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस की कारकुनों ने मोजमजाई मार्केट पर एहतजाजी मुजाहरा किया और राजभवन तक जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। प्रदेश कांग्रेस के शोबे महिला विभाग की कन्वीनर सुनीता राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में हुए असम्बली चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार अवाम पर मजालिम ढा रही है। वो इक़्तिदार के नशे में चूर हो चुकी है और मनमानी फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एशिया में इजाफे से ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मसाइब का सामना करना पड़ा है। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने माना बस्ती माना बड़ी प्रोग्राम के तहत कुरमागुड़ा डिवीजन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बानूनगर का दौरा किया। उन्होंने स्कूल की तदमीनों के कामों का भी इफ्तिताह किया। उनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात अली और दीगर मजलिसी कायदीन भी थे। कस्तूरबा गांधी स्कूल के असातिज़ा और बीसी लीडरों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने के लिए प्रगति भवन रवाना होने की कोशिश की। पुलिस ने उनकी इस कोशिश को विद्यानगर के पास ही हिरासत में लेते हुए नाकाम बना दिया। बीसी लीडरों और पुलिस के दरमियान एक मरहले पर जबरदस्त लफ्जी झड़प भी हुई। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल न्यू मलकपेट में तदरीनों के कामों का इफ्तिताह किया। माना बस्ती माना बड़ी प्रोग्राम के तहत इस स्कूल की तदरीनों का काम जारी है। उनकी हमरा अकबरबाग के कॉर्पोरेटर मिनहाजुद्दीन और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। अहमद बलाला का स्कूल की प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ ने उनकी आमद पर खैर मकदम किया। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के 3 पुलिस स्टेशनों मीरपेट, बालापुर और पहाड़ी शरीफ में 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 284 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। वज़ीर तालीम सबीता अहमद रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि पूरे महेश्वरम असम्बली हल्के में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब पर 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि बदरंगापेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 20 लाख, मीरपेट के लिए 25 लाख और जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के लिए 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए। వారికి ముందు మనం అందరం ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేస్తాం. తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్తో, ఎందుకంటే పోలీస్ శాఖకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ చేస్తుంటారు, అన్ని శాఖలకు చేస్తున్నా శాఖ భద్రతలు బాగుంటేనే రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందు పోతుందని ప్రగాఢంగా నమ్మిన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మనము తొందరపడకుండా ఉండడానికి, క్రైమ్ రేట్ ఇమీడియట్గా ఛేదించడానికి ఈ కెమెరాలు అనేది ఒక కెమెరా 100 మంది పోలీసులతో సమానమైన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా పని జరుగుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళందరూ ఈ స్లమ్ ఏరియాస్లో ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్న దగ్గర రాత్రిపూట చాలా మంది ప్రజలు ఇలాంటి దాంట్లో తాగట్టు దేనికో కొంత ఫోకస్ చేస్తాం. पुलिस संतोष नगर ने नौजवानों के 2 गिरोहों माया गैंग और समीर गैंग के 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 8 मई की शब फिसलबंडे के इलाके में जमा होकर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस ने इन दोनों गिरोहों के कब्जे से तलवारें, जंबिये, हॉकी स्टिक के अलावा बाइक्स को भी जब्त कर लिया, जो कि दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन साई चैतन्या ने बताया कि गैंग का सरगना सैयद साहिलुद्दीन 19 साल का है, जबकि समीर गैंग का सरगना 19 साल मोहम्मद समीर खां है। पुलिस ने इन तमाम को गिरफ्तार करके अदालत तहवील में भेज दिया है। दिगर गिरफ्तार शुदान के नाम सुहेल बिन सईद, शेख इमाद बिन अब्दुलरहमान अमूदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सुहेल, शेख आफ्ताब और मोहम्मद समी बताए गए। पुलिस ने नौजवानों को इंतबाह दिया कि ऐसी गैंगों की तश्कील पर पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मैंने 8 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आई कि 2 गैंग्स यहाँ पे लौड़ा और चाकू
बेसबॉल बैट वगैरह लेके बाइक पे पूरा शहर पे मैंने ये संतोष नगर एरिया पे घूम रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारा संतोष नगर पुलिस पूरा स्टाफ उनको उस एरिया पे जाके उन लोग को एक्चुअली वो है या नहीं पता कर लिया, और जैसे ही पता चला कि वो बंदा सच में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों पे डर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा पुलिस टैक्टिकली जाके उन लोगों को सबको पकड़ा। और ये दो गैंग है, माया गैंग और समीर गैंग। जब पूछताछ हुई उन लोग बोला कि दो गैंग का ये लोग पार्ट है, एक माया गैंग और एक समीर गैंग। माया गैंग पे कि सैयद सहीलुद्दीन, सुहेल बिन साइद, शेख अम्माद बिन अब्दुल रहमान अल अमोदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सुहेल, शेख आफ्ताब अली। वैसे समीर गैंग पे लोग हैं कि मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद समी, ये टोटल 8 लोग हैं जो बाइक पे घूम रहे हैं और जो आर्म्स जो जैसे स्टिक, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, रॉड, नाइफ, तलवार लेके घूम रहे हैं और लोगों पे डर ला रहे हैं। माने उन लोग का ये कि वहाँ पे माहौल को ख़राब करना, उन लोग रॉडी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उन लोग को जैसे कि इन्फॉर्मेशन आया हम तुरंत पकड़ लिया और उन लोग का जो आज उन लोगों के ऊपर केस आर्म्स एक्ट के अंडर केस डाल के जेल भेज रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे रॉडी एलिमेंट्स है उन लोग को साउथ जोन पुलिस साइड से हम एक तरीके का वार्निंग दे रहे हैं, कोई आप रॉडी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेंगे तो आप भी लीगल एक्शन फेस करेंगे और करस्पॉन्डिंग केसेस रजिस्टर किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग सेक्शन पे आपको रिमांड भी किया जाएगा। तो और एट द सेम टाइम सारी जनता का हम लोग का रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको कभी भी पता चलेगा कि वैसे रॉडी एलिमेंट्स वहाँ पे घूम रहे हैं और लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए ताकि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा पीसफुल रहे। थैंक यू सर। इसमें आप बता रहे हैं कि ये दोनों गैंग का अपना अपना लीडर बना के रखा है कि अपना आइडेंटिटी के लिए, ताकि एक गैंग पे नहीं रहना चाह रहे हमेशा कि अपना गैंग अपना, ये लोग का ये सोच है कि अपना गैंग जाके जुल्म करे जो अनलॉफुल है वैसे नहीं करना है, और साथ साथ वेपन के साथ लोगों पे डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। विद बहुत ज़्यादा रॉडी एलिमेंट है, रॉडी एक्टिविटी है, इसीलिए तुरंत हमने पकड़ लिया और पूछताछ किया, तब पता चला कि ये सारी है एंड इसलिए लोग को प्रॉपर केस में। तो पहले ये लोग पूरा तेलंगाना पुलिस के फ्रेंडली होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विकाराबाद में 100 नंबर को डायल करके पुलिस को रात 2 बजे के करीब बिल फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ये वाक़या दौलताबाद मंडल में पेश आया। पुलिस ने फोन करने वाले की शिनाख्त जी मधु की हैसियत से की है। 100 नंबर हंगामी हालत में पुलिस की मदद के लिए मखसूस है, लेकिन पुलिस को फोन करके इस तरह की हरकतों से पुलिस का वक्त ज़ाय किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की निलंबनी कार्रवाई पर जबरदस्त हंगामा हो गया। सैकड़ों अफराद ने इस कार्रवाई पर जहां बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, वहीं CPIM इस कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। ताहम अदालत ने इस मामले की फौरी समाअत से इनकार कर दिया। बल्दिया ने इस कार्रवाई से कबल पुलिस की जायद कुमक को तलब कर लिया था और कहा कि गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करना उसकी लाजमी जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि शाहीन बाग 2019 में CAA के खिलाफ एहतजाज का मरकज था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,207 नए केसेस दर्ज हुए, जो कि पिछले दिनों रिपोर्ट हुए 3,441 के मुकाबले में कम है। मरकजी वज़ारत सेहत ने इसी मुद्दत के दौरान 29 नई अमवात की तौसीक की है। ज़राए का कहना है कि कल इतवार को मुल्क भर में 3,36,776 कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 190 करोड़ 34 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पाकिस्तान में मुकीम गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के मावनीन और कुछ हवालात ऑपरेटर्स के खिलाफ मुंबई में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकामात पर छापे मारे हैं। NIA ने ये कार्रवाई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों के नागपाड़ा, गोरगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुमरा, भिंडी बाज़ार और दीगर इलाक़ों में की है। कई हवाला ऑपरेटर्स और मंशियात फरोश दाऊद से जुड़े हुए थे और NIA ने फरवरी में इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया था। इस सिलसिले में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बताते चलें कि अंडरवर्ल्ड डॉन
दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी लगा दी है। 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 1993 के मुंबई धमाकों के मरकज़ी मुलज़िम दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्द करार दिया और इसके सर पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। NIA ज़राए के मुताबिक जिस मामले में ये छापा मारा गया है, इस मामले में NCP लीडर और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी हुकूमत में वज़ीर नवाब मुल्क को गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दाऊद इब्राहिम से मुताल्लिक़ मामलात की जांच NIA को सौंपी थी। कर्नाटक में मसाजिद में अज़ान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ पीर को रियासत भर के 1000 से ज़्यादा मंदिरों में सुबह 5:30 बजे से सुबह 6 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ और सुप्रभात भजन गाए गए। बेंगलुरु, मैसूर, मंड्या, बेलगाम, धारवाड़, हुबली, गुलबर्गा और रियासत भर के दीगर मुकामात पर मंदिरों में शरपसंद लोगों ने शर फैलाने के लिए अज़ां और नमाज से पहले ही हिंदू ग्रुपों के दामन से हनुमान चालीसा का पाठ और भजन गाए गए। वैसे तो हिंदुस्तान में अज़ां का सिलसिला माइक में सदियों से चल रहा है। इसको बंद करने के लिए इन शरपसंदों ने आए दिन मज़हब के ख़िलाफ़ इन्हें कुछ न कुछ परेशानी रहती है। पहले इन्हें गाँवकशी पर एतराज़ था, फिर इन लोगों को हिजाब सता रहा था और अब इन लोगों को माइक में अज़ां की आवाज़ चुभ रही है। इसको रोकने के लिए और हिंदू मुस्लिम में शर फैलाने के लिए ये हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री राम सेना के बानी प्रमोद मुतालिक ने मैसूर ज़िला के मंदिर में सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का इफ्तिताह किया। इसके बाद 6 बजे मुतालिक ने नामा निगारों से कहा कि अगर रियासती हुकूमत मसाजिद में लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती है तो वो हिंदू कारकुन आने वाले दिनों में हनुमान चालीसा की गूंज को फ़िज़ा में फैलाने की धमकी भी दे डाली। स्टॉक मार्केट ने हफ्ते के पहले दिन पीर को मंदी के साथ कारोबार का आगाज़ किया और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 647.37 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 54,188.21 पॉइंट्स पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE निफ्टी 183.55 पॉइंट्स के दबाव के साथ 16,227.70 पॉइंट्स पर कारोबार की शुरुआत हुई। ओपन स्टॉक मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुर्ख निशान के साथ गिरावट आई। वरंगल में चिटफंड के नाम पर आवाम को 20 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया। मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को इस सिलसिले में निशाना बनाया गया। चिट्ठी के नाम पर यह रकम वसूल की गई। मुकामी MLA के साथ ACP ने मुतासरीन के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। मुतासरीन ने कहा कि मेहनत की कमाई के ज़रिए 1-1 रुपया जोड़कर उन्होंने ये रकम दी थी, ताहम उनको धोखा दिया गया। सिद्दीपेट ज़िले में शादी के 35 दिन बाद ही खातून ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। ज़िले के चिन्ना निज़ामपेट के चंद्रशेखर की शादी तोगुंटा मंडल की श्यामला से हुई थी। मर्ज़ी के बगैर शादी पर श्यामला ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। क़ब्ल अज़ीं इसने खाने में जहर मिलाकर शौहर को हलाक करने की कोशिश की थी, ताहम इसमें उसे नाकामी हुई। बाद अज़ां इसने अपने आशिक शिवा के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया और दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत का बहाना बनाया। खलीज बंगाल में तूफ़ान आसानी की पेशकदमी जारी है, जिसके नतीजे में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। कल रात ये तूफ़ान साहिल से टकराएगा। AP और ओडिशा के दरमियान कल इसके साहिल से टकराने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसी दौरान 19 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल में तूफ़ान का असर होने का इम्कान पाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने IIM नागपुर के मुस्तकिल कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IIM नागपुर एंटरप्रेन्योरशिप पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ करे और इस तरह तलबा की जहन साजी की जाए कि तलबा आगे चलकर मुलाजिमत हासिल करने वाले नहीं बल्कि मुलाजिमत फ़राहम करने वाले बने। उन्होंने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मसले पर भी इज़हार ख़याल किया और कहा कि जहाँ कहीं ख़वातीन को मौका मिलता है वो गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा करती हैं।
today in this newly inaugurated campus of Indian Institute of Management, Nagpur. I am sure that this institute with the permanent campus will not only be the academic training ground, but it will be a life molding experience for the students also. I am also happy to know that besides an outlay of more than rupees 500 crores, about 132 acres of land has been allotted for the construction of this permanent campus. I would like to congratulate the Government of India and the Government of Maharashtra for taking these measures. I also extend my best wishes to each person associated with the establishment of the new campus. पंजाब में बड़े पैमाने पर मुनशियात के रैकेट को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बेनकाब किया गया। पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए गैर मजाज तौर पर यह मुनशियात स्मगल की गई थी। अमृतसर में 9 पैकेट्स हेरोइन जब्त की गई।